जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। देखिए, एमएस एक्सेल में होम टैब के अंतर्गत कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसका क्या वर्क होता है, वही हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। उसी के बारे में हम आज की क्लास में समझेंगे। तो देखिए, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या दिया? कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब कोई भी फॉर्मेटिंग हम करेंगे लेकिन कंडीशन के हिसाब से। कोई भी फॉर्मेटिंग हम करेंगे लेकिन कंडीशन के हिसाब से। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि कौन कौन सा कंडीशन हो सकता है। तो जैसे कि इतना सारा नंबर आपने मेंशन किया है, इसमें आपको ग्रेटर देन वाला नंबर फाइंड करना या लेस देन वाला नंबर फाइंड करना या इक्वल टू वाला नंबर आपको फाइंड करना या आपको बिटवीन वाला नंबर आपको फाइंड करना। 4 कंडीशन मैंने आपको बताया, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और बिटवीन। ये 4 प्रकार की कंडीशन लगा करके हम ये नंबर फाइंड करने का काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि इस पूरे नंबरों में हम ये छांटना चाहते हैं कि वह कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो 70 से ऊपर है। ध्यान दीजिएगा, हम इस नंबरों में से, जैसे कि मैंने एक चार्ट बनाया, सीरियल नंबर मैंने लिखा है, स्टूडेंट नेम मैंने लिखा हुआ है, इंग्लिश से लेकर के पूरा सब्जेक्ट लिखा है, प्लस इसका मैंने जोड़ दिया है, प्लस इसका मैंने परसेंटेज निकाल लिया है, और रैंड बिटवीन के माध्यम से मैंने नंबरों को ऐड कर लिया, इसी नंबर को मैंने फिक्स कर लिया है। ये मैंने जो आपको पिछली क्लास में मार्कशीट वाले में बताया था मैंने। तो अब हम ये चाहते हैं इस पूरे नंबरों में से वही नंबर हमको छांट करके बताए, वही नंबर हमको हाईलाइट करके दिखाए जो ग्रेटर देन कितना, 70, 70 से ऊपर। तो क्या 70 वाले वैल्यू को सिलेक्ट करेगा? यस सर। नहीं करेगा, गधे कहीं के। 70 से अब बात हो रही है ना, मैंने अभी बोला है एबव 70, ग्रेटर देन 70, 70 से ऊपर। अगर 70 है तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? 70 तब एक्सेप्ट करेगा जब 60 से लेकर के और 80 के बीच में आप नंबर लेंगे। इक्वल टू मैंने बोला है, बस मैंने ये बोला है कि ग्रेटर देन। यहाँ पे फार्मूला नहीं लगाना है, यहाँ पे फार्मूला नहीं लगाना है। फार्मूला लगा रहता तो हो ही जाता। इसमें कंडीशन आपको अप्लाई करना है। जैसे कि मान के चले कि आप किसी कंपनी में काम करने चले गए, वहां से ऐसे ही बहुत सारा डेटा आपको मिल गया और कंपनी का मैनेजर आपसे ये कह रहा है कि हमको केवल वही नंबर छांट करके दिखाइए जो 70 से ऊपर है। तो इसके लिए आप फार्मूला लगाएंगे? फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, इसके लिए आपको कंडीशन अप्लाई करना होता है। तो वो कंडीशन आप अप्लाई कैसे करिएगा? तो पहली चीज आप देखिए, केवल सब्जेक्ट को छोड़ करके केवल नंबर को, आप पूरे नंबरों को सिलेक्शन कर लीजिएगा एक साथ। ठीक है ना? सिलेक्शन करने के बाद तब आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया है, ये तो 2 दिन कम से कम चलेगा, मैं बताऊंगा आपको डीपली, लेकिन एक एक करके ध्यान से समझिएगा। तो जैसे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप जाएंगे, पहले डेटा को हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे होम टैब के अंतर्गत, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा हाईलाइटेड सेल रूल। दिख रहा है सबसे ऊपर हाईलाइटेड सेल रूल दिया हुआ है। अगर आप इस ऑप्शन पे जाते हैं तो टोटल इतने सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। इसके अंतर्गत आएंगे तो इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे, इसके अंतर्गत आएंगे तो इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे। लेकिन अभी सबसे पहले वाले ऑप्शन पे आप जाइएगा, हाईलाइट सेल रूल, और इसमें सबसे टॉप पे क्या लिखा है? ग्रेटर देन। अब इसी ग्रेटर देन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर लीजिए। अब ग्रेटर देन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है कि बताइए वह वैल्यू जिससे कि आपको फाइंड करना है। तो हम ये चाहते हैं इस सीट में जितना भी मैंने डेटा सिलेक्शन किया है उस पूरे डेटा में केवल वही नंबर अलग करके बताए जो 70 से ऊपर। अरे ग्रेटर देन की बात हो रही है, तो ग्रेटर देन का मतलब होता है ऊपर, यानी कि जिस नंबर को हमने लिखा है उससे ऊपर होना चाहिए, वो नंबर भी नहीं होना चाहिए। अब यहां से ओके करिए, देखिए केवल वही नंबर हाईलाइट किया जो 70 से ऊपर है। नहीं समझ में आया? कोई ऐसा नंबर जो 70 से ऊपर हो और सेलेक्ट ना किया हो, ऐसा दिख रहा है? तो ये मैंने पहली क्राइटेरिया आपको बताया कि अगर 70 से ऊपर वैल्यू होगा तभी एक्सेप्ट करेगा। चलिए इसमें कहीं 70 लिखा है? चलिए इसी को हम 70 लिखा है, ये भी लिखा हुआ 70 को सिलेक्ट किया है। मैंने अभी आपको बताया कि जब ग्रेटर देन की बात होती है तो ग्रेटर देन का मतलब होता है उससे बड़ा। इक्वल टू की बात नहीं हो रही है, ग्रेटर देन की बात हो रही है। तो ये 70 से ऊपर कोई वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। अगर 71 है तो भी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन 70 को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब चलिए
अब एक कंडीशन तो मैंने दे दिया कि आप आसानी तरीके से ये फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो 70 से ऊपर है। तो ऐसे में क्वेश्चन बनता है कि सर एक बात बताइए कि क्या ये जो अलग से जो नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है, क्या इस नंबर को भी अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इसमें शामिल हो जाएगा? बोलिए। अगर हम नंबर को यहाँ पे चेंज करेंगे, जैसे कि मान के चलिए कि 54 लिखा है और मैंने यहाँ पे दे दिया 80, तो क्या इस ग्रुप में ये शामिल हो जाएगा? हो जाना चाहिए। हो जाएगा सर, हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। कंडीशन एक बार देते हैं, कंडीशन एक बार देते हैं, उसके आधार पे जो भी वैल्यू मिलेगा वो अपने ही ग्रुप में मैचिंग कर लेगा। अभी तो मान के चलिए कि ये इसके कास्ट के नहीं है तो इसको अलग छाट दिया है, लेकिन जो इसके कास्ट के हैं उसको तो ये अपने अंदर समेट रखा है ना। लेकिन जैसे हम यहाँ पे 44 को हटा करके और 78 रखेंगे तो ये भी तो इसके कास्ट का हो जाएगा, तो कहेगा कि चलो तुम भी हमारी कास्ट में आ गए, मिक्सअप कर ले। आप समझ में आया? क्योंकि मैंने आपको उसमें मार्कशीट वाले में मैंने आपको बताया था कि मार्कशीट में जो भी हम परसेंटेज निकालते थे, जो भी हम डिवीजन निकालते थे, जो भी हम स्टेटस निकालते थे, जो भी हम काउंट वगैरह निकालते थे, मिनिमम मैक्सिमम, ये सारा नंबर मिल कहाँ से रहा था? तो जो हमने रैंड बिटवीन वाला नंबर लगाया था वहीं से। क्या रैंड बिट वाला नंबर हम चेंज कर रहे थे तो उसमें चेंजिंग हो नहीं रहा था? तो फॉर्मेटिंग हुआ है तभी तो हो रहा था ना। तो उसी तरीके से ये भी है, एक मैंने कंडीशन दिया, उस कंडीशन के हिसाब से तो ये फॉर्मेटिंग कर लिया, लेकिन अगर ये इसके जात बाहर से जात मतलब अगर ये इससे थोड़ा सा अलग हो रहे हैं, ये डिफरेंट हो रहे हैं, तो इसमें भी अगर हम कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे तो अगर इसके जाति का मिल गया तो ये भी उसमें जाकर के शामिल हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो पहला कंडीशन मैंने आपको बताया किसके लिए? ग्रेटर देन के लिए। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब ऐसे क्वेश्चन बनती है कि सर मान के चलिए कि इस फॉर्मेटिंग को हमको हटा करके और लेस देन वाला दिख रहा हो तब क्या करेंगे? तो देखिए, इस फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए आप क्या करिएगा, सबसे पहले पूरे नंबर को पुनः पहले की तरफ से सिलेक्शन कर लीजिए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाइए, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्लियर रूल्स, दिया है। और यहाँ पे क्लियर रूल लेने के बाद जैसे ही क्लियर रूल पे क्लिक करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन आपके सामने आएगा। एक पूछेगा आपसे जो है क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, और एक आपसे पूछेगा क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट। इसमें केवल क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल पे ही लीजिएगा, मतलब उसी की फॉर्मेटिंग हम हटाना चाहते हैं जो कलरफुल है। कोई दिक्कत? तो यहां से आप इसको क्लियर कर दीजिए। अब देखिए सब एक जात का हो गया, सही है। अब चलिए, आप पुनः पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिएगा, सिलेक्शन करने के बाद आप चले जाइएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब यहाँ से मैंने हाईलाइटेड सेल रूल में अभी आपको केवल ग्रेटर देन के बारे में बताया, अब हमको किसके बारे में जानना है? लेस देन के बारे में जानना है। अब ऐसा नहीं कि ग्रेटर देन अभी भी काम नहीं करेगा, अभी भी काम करेगा, लेकिन अब उसकी वैल्यू तो हमको प्राप्त हो गई। अब हम चलते हैं लेस देन पे। तो लेस देन का मतलब क्या होता है? कम से कम। तो जैसे इस पूरे नंबरों में हम ये जानना चाहते हैं कि 50 नंबर से कम किसका किसका है, तो वही हाईलाइट करेगा जो 50 से कम होगा। देखिए ध्यान से, क्या 50 को एक्सेप्ट किया है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसके लिए कोई फार्मूला नहीं होती है, बस केवल कंडीशन आपको अप्लाई करके देखना होता है। तो केवल वही नंबर एक्सेप्ट किया जो 50 से कम है। अब यहाँ पे जैसे 90 लिखा हुआ है, इसका नंबर हम घटा करके कर देते हैं 23, इसको भी अपने में शामिल कर लेगा। देखिए कोई दिक्कत? क्योंकि मैंने उस हिसाब से क्राइटेरिया उसको दे रखा है, उस हिसाब से मैंने कंडीशन दे दिया है, तो फॉर्मेटिंग हमने लगा दिया है, उस फॉर्मेटिंग के हिसाब से अगर वो डेटा पाएगा तो अपने में मैचिंग कर लेगा। कोई दिक्कत? अब चलिए पुनः इसको हम हटाते हैं, पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए, लेकिन आप अलग अलग सीट पे बनाएंगे और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी। जैसे कि इस सीट पे मान के चलिए कि आपने लेस देन वाला बना लिया, इस सीट पे आपने ग्रेटर देन वाला बना लिया, अलग अलग बनाएंगे तो और भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। क्योंकि हम तो समझाने के लिए कई सीट पे पूरा बता रहे हैं ना, लेकिन आप अलग अलग बनाएंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, आप चलिए इसके बाद से पुनः इस डेटा को हम सिलेक्शन करते हैं और चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ से क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल को आकर के यहाँ से हम हटा देते हैं। पुनः एक कास्ट का हो गया। अब पुनः कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए, और यहाँ पे जो दिया है वो है आपका बिटवीन, और बिटवीन का मतलब बीच वाला नंबर। जैसे आपसे पूछने वाला व्यक्ति तो ऐसे भी पूछ सकता है कि केवल वही नंबर आप हाईलाइट करके दिखाइए जो 50 से लेकर के और 70 के बीच में। बोलिए, 50 से लेकर के और 70 के बीच में। हमके पूरे नंबरों से कुछ लेना देना नहीं है, बस हमको आप ये दिखा दीजिए कि कौन कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो कम से कम 50 पाया हो और 70 से कम पाया। ठीक है ना, तो इसके लिए हमको बिटवीन चूज करना होता है।
तो बिटवीन में दो ऑप्शन आपको मिलेगा, क्योंकि दो वैल्यू की बात हो रही है ना, तो इसमें दो ऑप्शन आपको मिलेंगे भरने के लिए। इसलिए आप बिटवीन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आ गया? आप देखिए कहां से कहां तक आपको जानना है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 50 से लेकर के, और हमको वही वैल्यू दिखाए जो 70 तक हो, तो 70 को भी ले लेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बीच की बात हो रही है। मैंने रेंट बिटवीन के माध्यम से आपको बताया था, वही रेंट बिटवीन वाला फार्मूला है। 50 भी ले सकता है, 70 भी ले सकता है, लेकिन 50 से कम नहीं और 70 से ज्यादा नहीं। ओके करिए, कोई ऐसा नंबर जो 50 से ज्यादा हो एक्सेप्ट किया हो, सॉरी 50 से कम हो एक्सेप्ट किया हो, या 70 से ज्यादा एक्सेप्ट किया हो। कोई दिक्कत? चलिए इसको हटाइए पुनः, इसको सिलेक्शन करके और पुनः कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए और क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे आकर के इसको आप हटा दीजिए। 3 कंडीशन मैंने आपको बताया, एक आपका ग्रेटर देन, दूसरा आपका लेस देन, और तीसरा आपका बिटवीन, और चौथा जो आता है वो है आपका इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब ये होता है कि कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 बार लिखा गया। कोई ऐसा नंबर है जो 2 बार लिखा गया है? कौन सा नंबर है? चलिए यहां से आप ले लीजिएगा इक्वल टू। जैसे कि मान के चलिए अभी आप सीट अभी आपने बहुत ज्यादा बनाया है, मान के चलिए कि अगर आप कहीं काम करने जाएंगे तो कोई जरूरी इतना ही डेटा मिलेगा आपको, ज्यादा मात्रा में डेटा आपको मिलेगा, लेकिन कंडीशन पता रहेगा तभी तो फार्मूला आप लगाएंगे। तो मैं आपको इतना भी इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर आप कहीं कंपनी में काम भी करने गए और तो भी अगर आपके सामने बहुत बड़ा सा बड़ा डेटा मिला और इस तरीके से अगर आपको फाइंड करना हो तो आपके लिए कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि हम लोग बताते हैं तो मान के चलिए कि हम लोग पढ़ाने की दृष्टि से डेटा कम ही बनाते हैं, क्योंकि अगर हम डेटा बनाने लगेंगे तो पढ़ा कैसे पाएंगे। और आप किसी कंपनी में काम करने जाएंगे, अगर आपको क्राइटेरिया मैंने आपको पढ़ाया है, कंडीशन मैंने पढ़ाया है, तो आपको डेटा बना बनाया मिलेगा, आप बनाएंगे भी तो भी आप अपने हिसाब से अपना कंडीशन लगा करके आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि कोई डाउट हुआ कि हो सके कि ये नंबर 2 बार लिखा होगा, चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो आपके दिमाग में आया कि चलो एक बार 49 को ट्राई किया जाए कि 49 इस सीट पे कितने बार लिखा गया। तो जहां जहां 49 होगा हाईलाइट करके दिखा देंगे। समझ में आ रहा है? जहां जहां 49 होगा हाईलाइट करके दिखा देंगे। और कोई नंबर जो 2 बार लिखा हो? हाँ 89। चलिए अब इसको तो मैंने फाइंड कर ही लिया, अब यहाँ से आप इसको हटा दीजिए, यहाँ पे 89 ले लीजिए। अब एक क्वेश्चन और आपके सामने आती है कि सर मान के चलिए अगर मैंने इस तरीके से डेटा बना दिया और हम ये चाहते हैं कि एक ही सीट पे ग्रेटर देन वाला भी वैल्यू देख लिया जाए, लेस देन वाला भी वैल्यू देख लिया जाए, और इक्वल टू वाला भी वैल्यू देख लिया जाए, और बिटवीन वाला भी वैल्यू देख लिया जाए, तो इसके लिए क्या ऑप्शन बोलिए? ऐसे क्वेश्चन बनती है ना, तो इसकी कलर ही आपको चेंज करना होगा और दूसरा कोई तरीका है नहीं। और कलर के हिसाब से आपको ये पहचान करना होगा कि कौन सा वैल्यू किस कैटेगरी का है, नहीं तो पता ये चलेगा कि आपको खुद ही कंफ्यूजन हो जाएगा कि इसमें इतना सारा कलर किया गया, क्या समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये सबसे बेहतर है कि आप अलग अलग निकालिए, उसमें कंफ्यूजन से बेहतर है कि आप अलग अलग निकालेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अरे सेम सेम डेटा को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, सबसे बेहतर होगा। अलग सीट पे कॉपी पेस्ट कर लीजिए, और एक में ग्रेटर देन, दूसरे में लेस देन हो जाएगा, तीसरे में इक्वल टू हो जाएगा, चौथे में बिटवीन हो जाएगा। आप खुद लगा करके चेक कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम बताते हैं प्रेजेंटिंग अब्सेंटिंग वाला। जैसे अगर हम कोई अटेंडेंस सीट बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि जब बच्चा प्रेजेंट रहता है तो पी लिखते हैं तो ग्रीन हो जाता है, और ए लिखते हैं तो अब्सेंट हो जाता है, रेड हो जाता है, और लिव चढ़ाते हैं तो येलो कलर हो जाता है। ऐसे में क्वेश्चन बनती है कि सर हमको एक्सेल में इस तरीके से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। वो तो जो हम अटेंडेंस बोलते हैं वो तो आपकी अपनी वेबसाइट है, उसके माध्यम से अटेंडेंस हम बोलते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट प्रेजेंट है और एक्सेल पे उसकी अटेंडेंस हो रही हो तो हम पी दबाएं तो ग्रीन हो जाए। समझ में आ रहा है ना? पी दबाएं तो ग्रीन हो जाए। अगर बच्चा एब्सेंट है ए दबाएं तो रेड हो जाए। अगर बच्चा लीव पे एप्लीकेशन दिया है तो एल दबाएं तो येलो हो जाए। 3 कंडीशन एक साथ अप्लाई करना है। अटेंडेंस सीट बनाते समय इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए पहले इसको हम हटा देते हैं। जैसे पहले, अभी तो आपको नहीं पता होगा, अभी तो आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं, इसके पहले जो स्टूडेंट पढ़ते थे तो अभी जैसे कि ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था नहीं था, तो पहले हम लोग एक्सेल पे अटेंडेंस लिया करते थे बच्चों को। जैसे कि मान के चलिए कि बच्चों का नाम इस तरीके से मैंने फिटिंग कर दिया। अब जैसे कि कौन स्टूडेंट किस डेट में आया है, डेट वाइज हम जब प्रेजेंटिंग बोलते थे, अटेंडेंस बोलते थे, तो उसके सामने पी लिखते थे तो ग्रीन हो जाता था, और इससे हम लोग अटेंडेंस आसानी तरीके से बना लेते थे।
तो सेम वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करके हमको सीखना है कि एक्सेल में अटेंडेंस हम कैसे बनाते हैं, एक्सेल में अटेंडेंस हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए इसके लिए करना क्या है, मैं बहुत इजी तरीका आपको बता रहा हूँ। पहले तो इस तरीके से आप डेटा बना लीजिएगा, यस सर। 1 से लेकर के 30 तक बन जाएगा। कैसे बनेगा? 1 से लेकर के, और मैंने 16,384 तक मैंने बताया था। जैसे एक नया पेज ले लेते हैं कंट्रोल एन से, देखिए आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ 1 लिख लीजिएगा, 1 लिखने के बाद इसके बाद से इसको सिलेक्शन करिएगा और होम टैब के अंतर्गत, होम टैब के अंतर्गत यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है फिल वाला ऑप्शन, यहीं पे जस्ट आपको फिल पे क्लिक करना है। यस सर। जैसे ही आप फिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है सीरीज। क्या मिलता है? सीरीज का ऑप्शन मिलता है। बस इसी सीरीज वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करिएगा और 1 से लेकर के और पूरा पूरा 30 तक आप वैल्यू देना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने 1 लिख लिया और स्टॉप वैल्यू में मैंने यहाँ पे 30 दे दिया। अब ओके करेंगे तो ये लाइन से पूरा लिखा हुआ आ जाएगा, पूरा 30 तक आ जाएगा। देखिए लेकिन अगर आप चूंकि अटेंडेंस आप बनाएंगे तो बार बार पेज को ऊपर नीचे ऐसे तो करेंगे नहीं। आप ये चाहते हैं कि चूंकि डेट का ही मेंशन करना है तो डेट को थोड़ा सा और क्लोज में कर लिया जाए। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक डाउन एरो बनेगा, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे डेटा को आप सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद जहां पे लास्ट होगा यहीं पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार प्रेस करिएगा, देखिए बिल्कुल नियरेस्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ से आप सिलेक्शन करिएगा, सिलेक्शन करके और यहाँ से आप ऑल बॉर्डर लगा दीजिएगा। एक्सेल में क्वेश्चन है, एक्सेल में कभी आपने हैश बनते हुए देखा है? हैश का सिंबल आता है, हैश का सिंबल आपने नहीं देखा है? हैश का सिंबल आता है। हाँ क्या प्रेस करके देखिए? जैसे किसी भी एक्सेल के सेल में अगर हैच का सिंबल आ रहा है, देखिए हैच का सिंबल आएगा, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, प्रेस नहीं कर रही हूँ। हैच का सिंबल आ गया। यस सर। अगर किसी भी सेल में अगर हैच का सिंबल आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिया है, अगर किसी भी सेल में हैच का सिंबल आ रहा है तो आप ये समझिए कि उस सेल में जगह नहीं मिल पा रहा है। ध्यान दीजिएगा, उस सेल में जगह नहीं मिल पा रहा है। अगर आप यहाँ से जगह बढ़ाएंगे तो हैच ऑटोमेटिक घट जाएगा, ऑटोमेटिक घट जाएगा। समझ में आया? अगर किसी सेल में हैच का सिंबल आ रहा है तो मतलब आप ये समझिए कि उस सेल में जगह नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए जितना दूरी चाहिए उतना दूरी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए हैच का सिंबल आ रहा है। कोई दिक्कत? इसको हटा देते हैं। तो जैसे यहां से आप डेटा बना ही लीजिएगा, मैं बता ही दिया कैसे बनाना है। थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिएगा, थोड़ा सा कलर वगैरह भर लीजिएगा। अब देखिए करना क्या है, अब इसी सीट पे तो आपको अटेंडेंस भरना है, इस पूरे सीट को आप सिलेक्शन करिएगा। कब? डेट को छोड़ दीजिएगा, डेट के नीचे वाले पूरे सेल को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या करना है? सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन करने के बाद आपको आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कहां पे आना है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आने के बाद यहीं पे आइएगा हाईलाइटेड सेल रूल पे, और यहाँ पे नीचे से तीसरा ऑप्शन, नहीं, यहाँ से नीचे से आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है ना, चौथा ऑप्शन है कि तीसरा ऑप्शन? हाँ तीसरा ऑप्शन, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स का ऑप्शन दिया है। अगर ऊपर से काउंट करेंगे तो 5वें नंबर पे आएगा, नीचे से काउंट करेंगे तो तीसरे नंबर पे जाएगा। यस सर। ए टेक्स्ट यहाँ पे लिखा भी इक्वल टू के जस्ट नीचे टेक्स्ट दैट कंटेंट्स दिया है, यस सर। बस इसी पे जस्ट क्लिक करिएगा। क्लिक करते ये पूछेगा कि आप क्या देना चाहते हैं, वैल्यू क्या लिखना चाहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा टफ होगा।
हम ये चाहते हैं कि इस पूरे सेल में जितना भी मैंने सिलेक्शन किया है, इस पूरे सेल में अगर कहीं पर अगर हम पी लेटर टाइप करते हैं, क्या टाइप करते हैं, पी लेटर, तो सेल का जो कलर हो वो ग्रीन हो जाए और टेक्स्ट का जो कलर हो वो व्हाइट हो जाए। जैसे पी लिखते हैं तो क्या होता है, वो सेल कलर हो जाता है ग्रीन से और टेक्स्ट आपका ग्रीन पे व्हाइट हाईलाइटेड होगा, तो व्हाइट कलर ले लेते हैं फॉन्ट का। नहीं समझे, देखिए एक बार और, जैसे देखिए अगर हम पी यहाँ पे टाइप कर देते हैं तो पी में कुछ कलर हो रहा है, नहीं सर। तो पी लिखे तो पी वाला सेल पूरी तरीके से ग्रीन कलर में पेंट हो जाए और ग्रीन पे जो पी जो ब्लैक कलर में लिखा है वो ग्रीन जब सेल हो तो मतलब व्हाइट कलर में पी लिखा हुआ आ जाए, हाईलाइटेड रहेगा उससे। अब क्लियर हुआ? तो चलिए इसके लिए करना क्या है, देखिए प्रेजेंटिंग के लिए पी, यानी कि सबसे पहले पूरे सेल को आप सिलेक्शन करिएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइएगा, यहां से आपको ले लेना है ए टेक्स्ट दैट कंटेंट्स और यहां पे ले लीजिएगा पी। अगर सेलेक्टेड सेल के अंदर अगर कहीं पर भी अगर हम पी लेटर लिखते हैं तो इसकी फॉर्मेटिंग आप इस पॉइंट पे आइएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा कस्टम फॉर्मेट, दिख रहा है, इसी कस्टम फॉर्मेट में आप चले जाइएगा, एक पेज आपके सामने खुल करके आएगा, ठीक है, एक पेज आपके सामने खुल करके आएगा। इसमें सबसे पहले ले लीजिएगा फिल, कहाँ पे लेना, फिल लेना, और कलर कौन सा होना चाहिए, ग्रीन कलर। सेल का कलर मैंने दे दिया ग्रीन कलर। अब यहाँ पे फॉन्ट पे आ जाइएगा और फॉन्ट को यहाँ से बोल्ड कर दीजिएगा और बोल्ड करने के बाद यहाँ पे कलर दिया है ऑटोमेटिक वाला, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको कलर में दे लीजिएगा व्हाइट, चूंकि ग्रीन पे व्हाइट हाईलाइटेड होगा इसलिए मैंने यहाँ पे कलर क्या ले लिया, व्हाइट ले लिया और बस ओके कर देना, यहाँ से भी ओके कर देना। अभी केवल मैंने कंडीशन दिया किसके लिए, पी फॉर प्रेजेंटिंग, समझ में आया? अब चलिए सेम ऐसे ही अब आपको असेंटिंग के लिए कंडीशन देना है, सिलेक्शन में रहिएगा, सिलेक्शन से बाहर मत जाइएगा, नहीं तो फिर दोबारा सिलेक्शन करिए फिर वहां जाइए, सिलेक्शन में रहिएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, हाईलाइटेड सेल रूल पे जाना है और यहाँ पर भी आपको ले लेना है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। अब यहाँ पे पूछ रहा है दूसरा क्या वैल्यू देना चाहते हैं, तो सर हम ये चाहते हैं कि अगर पूरे सेल में कहीं पर भी ए लेटर लिखें तो यहाँ पे आ जाइएगा, कस्टम फॉर्मेट पे आ जाइएगा और यहाँ पे ले लीजिएगा फिल। अगर इस पूरे सेल में कहीं पर भी अगर हम ए लेटर मेंशन करते हैं तो सेल का कलर रेड हो जाना चाहिए और रेड पे व्हाइट हाईलाइटेड होगा, सेल का कलर रेड होना चाहिए। इसके बाद से आप फॉन्ट पे चले आइए और फॉन्ट को बोल्ड कर दीजिएगा, चूंकि बोल्ड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप लिखेंगे तो थोड़ा सा टेंडेंस बोल्ड होना चाहिए। अब इसके बाद से बोल्ड आप ले लीजिएगा, स्टाइल है ये, और कलर यहाँ पे आप ले लीजिएगा व्हाइट, कोई दिक्कत, ओके कर देना है, यहाँ से भी ओके कर देना है। अभी मैंने कई को कंडीशन दी है, दो कंडीशन, और तीसरा कंडीशन अगर कोई स्टूडेंट एप्लीकेशन दिया है तो उसका एब्सेंटिंग नहीं भरेंगे, उसका तो लिख चढ़ाएंगे ना। तो अगर किस तीसरा मतलब जैसे कि तीसरा कंडीशन हम ये लिखना चाहते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट ने एप्लीकेशन दिया, थोड़ा एक गिलास पानी लेते आइएगा, अगर किसी स्टूडेंट ने अगर एप्लीकेशन दिया तो उसका हम एब्सेंटिंग और प्रेजेंटिंग ना चढ़ा करके हम उसका लीव चढ़ाना चाहते हैं, यानी कि इस पूरे सेलेक्टेड सेल में कहीं पर भी येलो लेटर मेंशन करें तो सेल का कलर येलो हो जाए और येलो पे ब्लैक हाईलाइटेड होगा, बस यही समझना है। तो पूरे सेल को सिलेक्शन करिए और चले आइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइटेड पे आ जाइए और टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पे आ जाइए और यहाँ पे आपको लेना है यल लेटर, यल फॉर लीव, और यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक करिएगा, कस्टम फॉर्मेट पे आपको जाना है, बाकी कहीं मत घूमिएगा, कहीं घूमेंगे तो घूमते रह जाएंगे, इसलिए कस्टम फॉर्मेट पे आइएगा। तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको फिल पे आना और यहाँ से येलो कलर दे देना। देखिए घबराइएगा मत, पहले प्रैक्टिकल करिए, नहीं हो पाएगा तो मैं आपके सामने हूँ, मैं पूरा बताऊँ, हर स्टेप में मैं खड़ा हूँ, पहले खुद से ट्राई करिए, ठीक है? या लिखे नहीं है, सॉरी, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट पे आएंगे। बस हम ये भूल जाते हैं कि हमको अगले क्लास में पढ़ाना क्या है, बाकी ये सब चीजें याद रहती है, ठीक है, करंट की चीजें हमको याद रहती है, लेकिन कल की क्लास में हमको क्या पढ़ाना है या नेक्स्ट डे की क्लास में हमको क्या पढ़ाना है ये जल्दी नहीं याद है, सब खाते हैं यार।
देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, यह लिखना है, कस्टम फॉर्मेट पे जाना है और यहाँ से आपको येलो कलर ले लेना है, येलो कलर ले लेना है। येलो कलर लेने के बाद पुनः आपको फॉन्ट पे आना है और फॉन्ट पे आने के बाद फॉन्ट को बोल्ड कर लेना है और यहाँ से कलर को ले लेना है ब्लैक कलर। अब यहाँ से ओके करिए, अब यहाँ से भी ओके करिए। 3 कंडीशन मैंने दे दिया ना। अब यहाँ से ट्राई करिए, किसी भी सेल में आप ट्राई कर लीजिएगा, बस किसी भी सेल में ट्राई करेंगे तो ऐसे ही है। देखिए हो जाएगा। इसी को थोड़ा सा आप जूम कर लीजिए देखने के लिए, बस ऐसे इंटरफेस में आएगा बस। अब जैसे कि मान के चलिए कि राजन आज एब्सेंट है तो हमने ए लगा दिया तो रेड कलर आ जाएगा। ये प्रेजेंट है, ये एब्सेंट है, जो भी हो मतलब। अरे ऐसे थोड़ी ना भरेंगे, जब अटेंडेंस बनेंगे तब तो भरेंगे, लेकिन कंडीशन मैंने बता दिया, वैसे हम बता दे रहे हैं भरते भरते मतलब कैसे भरा जाएगा। बीच में संडे आ जाएगा तो छोड़ देंगे, उसमें हम संडे को वैसे ब्लैक कर लेंगे, कोई मतलब नहीं है उसका। संडे को हम हॉलीडे दिखा देंगे, जैसे कि मान के चलो कि 7 को संडे है तो 7 को सिलेक्शन करके और ऐसे ही हम इसका येलो कलर दे देंगे, तो सिंपल। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? तो ये अपना अप्लाई करके देखिए, नहीं दिक्कत आती है तो सही है, अगर दिक्कत आती है तो पुनः हम क्लास में रिवाइज करेंगे, लेकिन पहले खुद से करके देखिए।